नमस्कार आप दोनों को। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। आप कहाँ से हैं? मैं राजगीर ब्रांच से मैं हूँ, LIC भी करता। अच्छा, आप LIC अभी करता है, राजगीर ब्रांच से हैं। तो आप कितने साल से एजेंसी में हैं? लगभग 20 साल से एजेंसी है मेरे। 20 साल से आपकी एजेंसी है। और आप स्टडी सर्कल से कब से जुड़े हैं? स्टडी सर्किल 2009 ईस्वी से कंटिन्यू है। 2009। तो 20 साल अगर हम देख लें तो आप ऑलमोस्ट 2004 से जुड़े हैं और एजेंसी लेने के 5 साल के बाद आप 4 साल के बाद कंटिन्यू स्टडी सर्किल से जुड़े। तो जब आप पहली बार आए थे स्टडी सर्किल की मीटिंग में, वो कौन सा साल था? 2009 अक्टूबर में मैंने फर्स्ट ज्वाइन किया था स्टडी सर्किल। और हम जिस जगह से आते हैं राजगीर एक बहुत छोटी सी ब्रांच हुआ करती थी। और 2011 स्टडी सर्किल 2009 अक्टूबर में ज्वाइन करने के बाद 2011 में मैंने MDRT किया फर्स्ट टाइम। वो नालंदा डिस्ट्रिक्ट से है। पूरे नालंदा डिस्ट्रिक्ट में 2 ब्रांच, एक बिहार शरीफ एक राजगीर जी। 2011 में जो फर्स्ट MDRT हुआ था वो नालंदा जिला का फर्स्ट मैं MDRT किया था पूरे डिस्ट्रिक्ट में। ये आपकी उपलब्धि तो सराहनीय है एकदम। दोनों ब्रांच में फर्स्ट MDRT मेरा ही हुआ था। अच्छा, नालंदा जिला में 2 ब्रांच हैं, एक बिहार शरीफ एक राजगीर। एक बिहार शरीफ एक राजगीर, और इन दोनों ब्रांचों में फर्स्ट MDRT होने का श्रेय आपको प्राप्त होता है। फर्स्ट क्लब गैलेक्सी भी मैंने हुआ है पूरे डिस्ट्रिक्ट में 2018 में, वही मैं ही हुआ हूँ। अच्छा, जब आप पहली बार ऑनलाइन स्टडी सर्कल के लिए आ रहे थे तो आप क्या सोच के आए थे? आपके मन में क्या था कि वहाँ जाएंगे तो क्या हासिल होगा? देखिए, आज जो भी हम हैं, मैंने जो भी मुकाम लगभग जो भी उपलब्धि मेरे LIC में हासिल हुआ वो सभी का पूरा दिन स्टडी सर्किल का ही है, पंजाब सर को ही है। देखिए, वो तो चलिए ठीक है, मैं ये मान रहा हूँ, पर जैसे मैं ये कह रहा था कि एक बच्चा है जो पहली बार स्कूल जाता है, ठीक है, एक युवा है जो पहली बार कॉलेज जाता है, तो वो उसके मन में एक विचार होता है कि हम जा रहे हैं, स्कूल में क्या माहौल रहेगा, मैं जाके वहाँ क्या करना है, क्या सीखना है, क्या मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ, जो सीखने जा रहा हूँ, वहाँ सीख पाऊंगा या नहीं। तो ऐसा कोई ख्याल आपके मन में था? देखिए, 2004 में मैंने एजेंसी लिया है जी। 2009 में मैं स्टडी सर्किल ज्वाइन किया। एक मीटिंग था पटना में, वहाँ सर का प्रोग्राम था। अच्छा। एज ए स्पीकर पटना डिवीजन 1 के तौर पर थे जी। से मैंने सुना, उसके बाद पंजाब सर से मैंने मिला, वहीं से स्टडी सर्किल के बारे में पता हुआ, फिर मैं कंटिन्यू आने लगा। और जो भी है LIC एजेंसी में क्या है, मैं एकदम शुद्ध रूरल क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी, रूरल एरिया से। ब्रांच में मेरा रूरल है, और जिस जगह से मैं रहता हूँ खुदागंज छोटा सा गांव है जी, छोटा सा बाजार। उस बाजार में MDRT होना अपने आप में एक बहुत ही मायने रखता था। जब पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं था तो वो सिर्फ जिस समय मैं स्टडी सर्किल ज्वाइन किया था उस समय मेरी आमदनी साल के अप्रोक्स 80-90,000 के आसपास था, पूरे साल का। और स्टडी सर्किल में LIC एजेंट तो हम लोग बन जाते हैं, स्टार्टिंग में कोई भी बनते हैं, लेकिन प्रॉपर चैनल में ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं होती है, स्कोप पता नहीं होता है। स्टडी सर्किल से आने से पता चला कि हम अनलिमिटेड पैसा इसमें कमाया जा सकता है। तो चलिए ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि आप पहले पंजाब सर को सुन चुके थे, आपको मालूम था आपको कि उनके पास आपको देने के लिए क्या है। नहीं, मैं तो सितंबर 2009 में सुना और अक्टूबर में कंटिन्यू आप आ गए। तो चलिए ठीक है, तो चूंकि आप पहले से जान रहे थे तो आपके मन में कोई झिझक भी नहीं थी और बहुत ज्यादा नहीं, उसके पहले मैं नहीं जान रहा था। लेकिन जब आप नहीं जान रहे थे, जस्ट स्पीकर मैंने डिवीजन का प्रोग्राम से मैंने सुना, उसके बाद इनके बारे में, इनका बात करने का तरीका, लाइफ का गोल क्या हो, सब। इसके बाद तो हम लोग इतने करीब हो गए, घर भी आना जाना,
कंटिन्यू आज मनोज भैया हैं, विनोद भैया हैं या गौतम जी हैं, ये सब उसी समय से हम लोग सब साथ में ज्वाइन किए हैं। सब अपने अपने शिखर वो पर चूंकि हैं। हाँ चलिए, ये बात भी आपकी सही है, परंतु मेरा सवाल पूछने का उद्देश्य ये था कि जो नया भी करते हैं, जो पंजाब सर को नहीं जानते हैं, है ना, तो आखिर उनके मन में वही सवाल उठते हैं जो आपके मन में उठते, अगर आपने पहले उनको 1 महीना पहले नहीं सुना होता और आपको पहली बार किसी ने कहा होता कि स्टडी सर्कल की मीटिंग में जाओ, पर चूंकि 1 महीना पहले आप उनको जान रहे थे तो आपके लिए आसान हो गया। देखिए, नए अभिकर्ता के लिए जो मैसेज देना है मुझे, मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि LIC एजेंसी जो होता है 2 तरह से होता है। एक मजबूरी में लिया जाए या एक शौक से लिया जाए जी। लेकिन ये इतना अच्छा पेशा है, इतना बढ़िया व्यवसाय है कि बिना पूंजी का आप अनलिमिटेड चेक का अमाउंट भर सकते हैं। और हम लोग इतना कमाया है, इतना उसे जीवन का उद्देश्य पूरा किया है, लेकिन एक कमी रहती है LIC एजेंसी में कि हम लोग पैसा खर्च ट्रेनिंग के पीछे नहीं करते हैं, सीखने का कला नहीं है। जो हम लोग के गुरु हैं, पंजाब सर हैं, ये लाइफ जीने का एक अच्छा इंसान बनने के लिए शुरू से प्रेरित किए। नए अभिकर्ता जो भी जुड़ेंगे, हम दावे के साथ बता सकते हैं कि अगर 1 साल कंटिन्यू अगर कोई भी अभिकर्ता स्टडी सर्किल ज्वाइन कर ले और लगातार आ जाए, 1 साल के बाद उसकी आमदनी अगर 1 लाख से 10 लाख सालाना नहीं हो जाए तो आप वो हमसे आकर के वो मिल ले, मैं हम गारंटी के साथ दावे के साथ कर सकता हूँ। क्योंकि LIC में कोड DO द्वारा दिया जाता है, सिर्फ प्रेशराइज किया जाता है, बीमा कीजिए, बीमा कहाँ से आए, कैसे आए। ये 40 साल 45 साल का एक्सपीरियंस पंजाब सर से अच्छा मुझे नहीं लगता पूरे इंडिया में कोई बता सकता है। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि जो भी, चाहे वो पंजाब सर ऑफलाइन ट्रेनिंग ले रहे हो या ऑनलाइन ले रहे हो, एक अभिकर्ता के लिए सफलता प्राप्त करना की राह आसान कर देता है। देखिए, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखिए जो भी आज के डेट में ट्रेनिंग मिलता है, आउटसाइड भी आपको किन्हीं को ट्रेनिंग आप लेते हैं, वो सिर्फ किताब पढ़ के ट्रेनिंग देते हैं, वही आपको बताएंगे मार्केटिंग का गुण। किन्हीं का एक्सपीरियंस, जो अपना एक्सपीरियंस 40 साल 45 साल का एक्सपीरियंस हो एजेंसी का, और वो शेयर कर रहे हैं, वो अचीवमेंट कर चुके हैं। बिहार झारखंड का नंबर 1 एजेंट, आपका MDRT कंटिन्यू, COT, TOT, फाउंडर कॉर्पोरेट मेंबर, तो इतना एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता किसी की रेगुलरिटी में पूरे इंडिया के कोई एजेंट में है रेगुलर। मैं ये कह रहा था कि मतलब अगर इसको मान लिया जाए कि जिस आदमी ने धक्के खाए हो 43 साल तक, और जिस व्यक्ति ने अपने केस सफेद किए हो एक्सपीरियंस से, उनसे ट्रेनिंग लेना ही सर्वथा वही मैं बता रहा हूँ कि 43 साल का जिनका अपना बिजनेस कैरियर हो LIC एजेंसी में और अपने आप में एक से एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उनसे अच्छा कोई ट्रेनर हो ही नहीं सकता। और मैंने उनसे ट्रेनिंग लेकर के 15 साल लगभग मैंने अपना लाइफ का बहुत सारा चीज अचीवमेंट मैंने किया। बहुत सारे आज घर परिवार सब खुश हैं। जो भी संसाधन आपके पास, संसाधन मीन्स ऐसा नहीं है कि हम लोग एक रॉयल लाइफ जीते हैं। पैसा आने के बाद हर चीज आपका, बहुत सारी चीज, एक अच्छा इंसान, अच्छा व्यवहार, बहुत सारा चीज बना, सभी लोग खुश रहते हैं। सही बात है। कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के लिए ही काम करता है, और अगर परिवार को आप खुशी दे रहे हैं, परिवार के जीवन का स्तर आप बढ़ा रहे हैं, ऊंचा कर रहे हैं, तो और जिस काम को कर रहे हैं तो निश्चित ही बहुत अच्छा काम है। अब थोड़ा सा माइक आप आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी बेटा है ना, तो मैडम आपके विवाह को कितने वर्ष हुए? 11। हाँ जी, 11 साल। अब तब तक MDRT हो गए थे ना? शादी से पहले ही थे। MDRT हो गए थे, तो आप उस वक्त MDRT का मतलब समझती थी, उनका उपलब्धि का मतलब समझती थी? नहीं, ज्यादा कुछ तो नहीं समझते थे, थोड़ा बहुत ये बताते थे, तो बस थोड़ा नहीं, शादी से पहले आपको कैसे बताते होंगे?
बस बात होता था। होती थी और वो ये शादी सेट होने के बाद ही MDRT किए थे। अच्छा, तो मतलब इनकी लकी चाम आप हैं। 2010 में हम लोग की शादी फिक्स हुई। हाँ। और 11 में शादी हुआ था। तो भाई 11 आपकी में लकी ही चाम तो आपके हाँ। बगल में है ना। तो मैं ये कह रहा था कि मतलब हमारे यहाँ एक यूजुअली देखा जाता है, क्योंकि आप जिस वर्ग से आते हैं मैं पहचान रहा हूँ, आप लोग माथुरी लोग हैं ना, तो माथुरी लोगों के अंदर व्यवसाय वर्ग ज्यादा है। हाँ, और वो व्यवसायिक वर्ग में ही थोड़ा सा, और फिर बहुत कुछ हद तक सरकारी नौकरी, और अब तो क्या प्राइवेट नौकरी में भी हाँ, लोग होता है। जा रहे हैं और विवाह करना पसंद करते हैं। परंतु आपके मन में कभी ऐसा ख्याल आता था कि LIC एजेंट से मैं शादी कर रही हूँ, मेरा भविष्य कैसा होगा? पर ऐसा कुछ नहीं था, बस मेरे मन में ही था मेरी शादी जिससे भी हो वो इतना अच्छा हो कि मेरी सारी विशेष, मेरे सारे एम्बिशन पूरा कर सके। तो आज आप क्या लग रहा है? आज हम बहुत प्राउड फील करते हैं अपने हस्बैंड पे। उन्होंने आपकी सारी विशेष, सारे एम्बिशंस सारी पूरी किया। जो अधूरा है मुझे विश्वास है कि वो भी एक न एक दिन जरूर पूरा कर देंगे। चलिए, तो आपका ये फेथ है, आपका सहयोग है, क्योंकि आप तो सबसे, जैसे ही इनके जीवन में आपने प्रवेश किया, इनका MDRT हुआ, और आज चूंकि इनकी बेटर हाफ है, इनकी गृह लक्ष्मी है आप, तो आपका सहयोग निश्चय मिलता होगा। एकदम मेरा जितना सपोर्ट हो पाता है हम उतना सपोर्ट इनको देते हैं। चलिए, तो उसमें आपका भी बहुत बहुत योगदान है इनके आगे बढ़ने में। और आप इनके बारे में कुछ 2 शब्द कहना पसंद करेंगे? इनको माइक दे दीजिए। देखिए, ये तो है कि बिना लाइफ पार्टनर सपोर्ट के कोई भी बंदा सक्सेस नहीं हो सकता है, और मेरा सफलता में पूरा का पूरा सहयोग मेरी पत्नी को ही है इसमें, और ये बहुत केयरफुल है, सपोर्टिंग है। सबसे बड़ा चीज़ एक LIC एजेंट के लिए होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घर परिवार से फ्री रहे। वो बच्चे का एजुकेशन या घर का राशन लाना, ये सबसे जितना फ्री रहेगा उतना मार्केटिंग का काम कर सकेगा, समय होता है। तो ये सबसे हम लोग का एक, मेरा ये सौभाग्य है कि हम फ्री हैं। मेरी वाइफ ये सब पूरा का पूरा काम कर लेती है। हाँ, मतलब जब एक तरफ आप व्यवसाय में लगे होते हैं तो घर का पूरा उत्तरदायित्व ये अपना संभाल लेती हैं, और आपको उधर की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए, तो मतलब मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे भी लाइफ खूबसूरत तभी होता है जब पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हो। कहीं पर ये मेरा सपोर्ट कर देते हैं, कहीं पर हम इनका सपोर्ट कर देते हैं। और मायके के अलावे अगर एक पत्नी की सारी विशेष कोई पूरी करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड होता है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपकी लाइफ की खुद की कुछ मतलब एम्बिशन तो चलिए ठीक है, पढ़ाई को लेके या करियर को लेके कोई एम्बिशन खुद की थी क्या? सर, करियर और पढ़ाई को लेकर एम्बिशन थी। क्या एम्बिशन, आप क्या बनना चाहते थे? कुछ था कि मतलब लगता था जीवन में कुछ करे। और शादी के बाद ही हम, मतलब हम लोग की इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी नहीं थी, जो मतलब हम शेयर नहीं कर सकते हैं सारी चीजें कि हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन शादी के बाद मतलब ये हमको बोले कि आप अगर आगे पढ़ना चाहती हो तो पढ़ सकती हो, लेकिन फैमिली थी, फिर तुरंत बच्चे वगैरह। सही बात है। इसके अलावा हम ये सब भूल कर बस मेरे मन में यही रह गया कि मेरे जो बच्चे हों उनको हर चीज मिले, उनका फ्यूचर एकदम सिक्योर हो। नहीं, तो अब चूंकि आपके बच्चे खुद को संभालने लायक हो गए हैं, तो आप कभी सोचती हैं कि जो मैंने अपने लिए सपना देखा था अब उसको आगे बढ़ूं या कुछ करूं? मेरा ऐसा कुछ नहीं, अब जो भी है बस मेरे बच्चे से लेकर है। अब अपने आप को पूरी तरह से सपने बस इनकी खुशी के साथ ही बच्चों और अपने परिवार में बस बिजी है, वही बहुत बड़ी खुशी है मेरी। चलिए, ठीक है। ये मतलब आप लोग सब एक दूसरे के पूरक बने हुए, एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे की खुशियों में खुश होते हैं। मेरी शुभकामना आप सबको है। और आप इस साल अपना टारगेट क्या रखे हुए हैं? थैंक यू सर। इस वर्ष मेरा टारगेट COT का है, क्योंकि कंटिन्यू MDRT तो हो ही रहा है, क्लब से भी हुआ है। इस वर्ष मेरा टारगेट COT का है, और मैं निश्चित रूप से इस वर्ष 2025 के लिए मैं COT अचीव करूंगा। तो फिर हम लोग ये एक्सपेक्ट करें कि आने वाले समय में जब हम लोग मिलेंगे तो आपके पास एक COT की ट्रॉफी होगी? बिल्कुल बिल्कुल, 100%।
चलिए, मेरी शुभकामनाएं आप दोनों को। धन्यवाद। एक साथ मिलजुल के रहना। वेरी गुड। एकता किस क्लास में पढ़ते हो एकता बेटा? 5th C। 5th C में। हाँ। अच्छा, पापा ज्यादा प्यार करते हैं, मम्मी ज्यादा प्यार करती हैं? दोनों ज्यादा प्यार करते हैं। दोनों ज्यादा करते हैं? हाँ। तो फिर तो हमारे पास तो बहुत ज्यादा हो जाता होगा। हाँ। तो फिर किसी को बांटती हो थोड़ा सा, या सारे बहुत ज्यादा अपने पास रख लेती हो? मम्मी पापा को। बदले में तुम उनसे प्यार लेके उन्हीं को बांट देती हो ना, कि लीजिए थोड़ा सा आप भी ले लीजिए। तो आज पापा जब यहाँ पे लेके आए आपको, आपको यहाँ के आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एंजॉय कर रहे हैं? हाँ। तो बेटा एक चीज हमको बताओ, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? मैथ्स। मैथ्स है। अच्छा, और तो आप क्या बनना चाहते हो बड़े हो के? आप क्या अपने लिए सोचते हो करियर? डॉक्टर बनना चाहते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर बनने के लिए तो बायोलॉजी भी चाहिए, तो आपको बायोलॉजी पसंद है? आप अभी किस क्लास में हो बेटा? 5th C। तो अभी तो आप लोग का EVS होगा ना? हाँ, तो चलिए कोई बात नहीं है, तो ये सवाल हम स्किप कर देते हैं। तो साइंस आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। EVS होगा ना अभी? हाँ। EVS अच्छा लगता है। और मैथ्स अच्छा लगता है। हाँ। वेरी गुड। अच्छा, आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में और कोई ऐसी चीज जैसे गोलगप्पे पसंद हो, गोलगप्पे बोल दो कि हमको पानी पूरी है। पिज्जा। पिज्जा पसंद है, तो राजगीर में पिज्जा मिलता है या पटना आते हो तब खाते हो? नहीं, पटना आते तब खाते हैं। राजगीर में नहीं मिलता है ना? राजगीर में नहीं रहते हैं। कहाँ रहते हो तुम? खुदागंज। अच्छा, हाँ राइट, वहाँ नहीं मिलता है ना। चलो, और बेटा तुम अपना नाम बताओ। आदित्य? अरे वाह, आदित्य का मतलब तुमको हम बता दे? तुम तो बताओगे नहीं मुझे, क्योंकि तुम मेरे से नाराज हो। बताओगे? पता है आदित्य का मतलब? तुम बता दो। सूर्य। वाह, तो बेटा तुम जब मुस्कुराते हो तो सूर्य कितना चमकते हो बेटा। तुम घबरा क्यों रहे हो, मुस्कुराओ। वेरी गुड। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, तुम कौन से क्लास में हो? क्लास 3 में हो? अच्छा, और हमको एक चीज ये बताओ कि कोई पोइट्री तुमको याद है क्लास 3 की? क्या? कोई पोएम याद है? ईश्वर एडमिशन। नहीं तो नहीं क्लास 2 की कोई पोएम याद है? कोई भी पोएम नहीं याद है? नहीं, होगा। पोएम से ज्यादा उसमें रहता था क्या वो जो भी पोएम याद है सर फिक्शन। कुछ नहीं याद है। मछली जल की रानी भी नहीं याद है? मछली जलती ना। हाँ, ये तो तुम बहुत छोटे थे तब सीखे होगे बेटा। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे बेटा, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? वाह, और राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। वाह, तुमको तो इतना कुछ आता है बेटा। अच्छा, और ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ इलेक्शन कब है? तुम्हारे यहाँ चुनाव कब है? इलेक्शन का मतलब जानते हो? हम नहीं। जिस दिन वोट डालने जाएंगे मम्मी पापा। अभी जो वोट होने वाला है, लास्ट वोट कब है? वो तुम पटना में कब है बताओ? हम नहीं जानते। अच्छा, तुम्हारे यहाँ वो आजकल नहीं बताते लोग कि इस पार्टी को इस दिन जाके वोट डालिए? नहीं बताते, अनाउंसमेंट नहीं हो रहा, प्रचार नहीं हो रहा? नहीं? हम नहीं सुने। अच्छा, नहीं सुने, चलो कोई बात नहीं। आप दीदी को माइक दो। अब बेटा तुम बता दो कि ये जो है इलेक्शन कब है? जून में। कितनी तारीख को? 1 तारीख को। वेरी गुड। पापा चीटिंग। तो बेटा तुमको मालूम है ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वोट डालना, और 1 जून को पापा मम्मी को याद दिलाना कि पापा मम्मी आपको जाके वोट डालना है। ठीक है। ठीक है, ये जिम्मा मैं तुमको दे रहा हूँ। ठीक है। ठीक है ना? चलो बेटा, थैंक यू, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। अब उनसे तो मैंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम पूछ लिया, तुम बेटा अगर बता पाओ तो गृह मंत्री का नाम बताओ, मिनिस्टर का। अच्छा छोड़ो, बिहार के CM का नाम बताओ, मुख्यमंत्री। श्री नीतीश कुमार। वेरी गुड। चलो बेटा, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बहुत तरक्की करो। थैंक यू एकता एंड थैंक यू आदित्य, बाय बाय, टेक केयर।